Let us find the pressure exerted by a liquid at rest. For this, consider a cylinder which is filled with a liquid of density rho. Now let us imagine a cylinder of the liquid of horizontal base area A and height h. ये इमेजिनरी सिलेंडर बॉटम सरफेस पर अपने वेट के बराबर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा. सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इमेजिनरी सिलेंडर ऑन द हॉरिजॉन्टल बेस एरिया ए इन अ नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन इट विल बी इक्वल टू इट्स वेट mg, जहाँ पर m मास है ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड इन दिस इमेजिनरी सिलेंडर. This normal force per unit area, it will be equal to the pressure exerted by this imaginary cylinder on the base area A. Thrust या नॉर्मल फोर्स F की वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू mg अपॉन A. Now since rho is the density of the liquid, we can write mass m in terms of density as density into volume into g upon A. Now what will be the area of this imaginary cylinder? The height of the cylinder is h, base area is equal to A, therefore volume of the cylinder V, it will be equal to height into area of the horizontal surface. So by putting the value of volume V equal to A into H, we will get the equation of pressure as rho A H G upon A. Factor A will be cancelled. So pressure exerted by the imaginary cylinder on the horizontal base area, it will be equal to rho H into G. प्रेशर की इस इक्वेशन में एरिया की टर्म नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन दिस एरिया ऑन द बेस, इट डजंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बेस. दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर इग्नोरिंग ग्रेविटी. इफ वी कंसिडर ग्रेविटी, then what will be the pressure at the bottom of the imaginary cylinder? For this, again consider a cylinder which is filled with a liquid of density rho. इसी सिलेंडर में हम फिर से एक इमेजिनरी सिलेंडर लिक्विड का कंसिडर करेंगे जिसकी हाइट h और बेस एरिया a है. इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर भी लिक्विड है, नीचे भी लिक्विड है, इसलिए अपर सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द लिक्विड कॉलम अबव दिस इमेजिनरी सिलेंडर. इसकी नीचे की हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर भी एक नॉर्मल अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा सिलेंडर के नीचे के लिक्विड कॉलम की वजह से. नाउ राइट दिस फोर्सेस. सपोज इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड कॉलम है, उस लिक्विड कॉलम की वजह से अपर सरफेस पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है F1. इमेजिनरी सिलेंडर की लोअर सरफेस पर सिलेंडर के नीचे के लिक्विड की वजह से अपवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है से F2. द वेट ऑफ द सिलेंडर, इट विल एक्ट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस वेट इट विल बी इक्वल टू mg. ये इमेजिनरी सिलेंडर चूँकि इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, इसलिए तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा. डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं? F1 एंड mg. सो दीज टू फोर्सेस विल गेट एडेड, दैट इज F1 प्लस mg. दिस विल बी द टोटल डाउनवर्ड फोर्स. ये टोटल अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा, that is F1 plus mg, it will be equal to F2. Suppose अपर सरफेस पर लिक्विड का प्रेशर P1 है,
लोअर बॉटम सरफेस पर प्रेशर की वैल्यू P2 है. द वैल्यू ऑफ प्रेशर P1 इट विल बी इक्वल टू अपर सरफेस पर नॉर्मल डाउनवर्ड फोर्स इज F1 and the area of this horizontal surface is A. So P1 it will be equal to F1 upon A. लोअर सरफेस का एरिया A है, प्रेशर इस पॉइंट पर P2 है और अपवर्ड फोर्स इस सरफेस पर एक्ट होने वाला F2 है. सो हियर द प्रेशर P2 इट विल बी इक्वल टू F2 अपॉन A. इस इक्वेशन में F1 और F2 की वैल्यूज पुट करेंगे. फ्रॉम दिस F1 will be equal to P1A and from this equation F2 will be equal to P2A. So this equation will become F1 की वैल्यू P1A प्लस M इंटू G. फिर से हम मास M को लिखेंगे in terms of density and volume, and again volume can be written as area into height into G. The value of F2 is P2 into A. Now A will be cancelled throughout. So P1 plus H rho G it will be equal to P2. So this is the equation for the pressure at the bottom surface of the imaginary cylinder. प्रेशर बॉटम सरफेस पर P2 है. सो द वैल्यू ऑफ P2 इज P1 प्लस H रो इंटू G. नाउ सपोज the upper surface of the imaginary cylinder is at a distance of x1 from the surface of the liquid. लिक्विड की सरफेस से सपोज अपर सरफेस इमेजिनरी सिलेंडर की x1 डिस्टेंस पर है, लोअर सरफेस लिक्विड की सरफेस से x2 डिस्टेंस पर है. सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इट विल बी इक्वल टू x2 minus x1. So this equation for pressure will become in terms of distance from the surface of the liquid, P2 equal to P1 plus height h की वैल्यू हो जाएगी in terms of distances equal to x2 minus x1. This is the value of height rho into G. Now let us consider total pressure and gauge pressure. For this we will consider a container or a cylinder which is filled with a liquid. अब इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में हम फिर से इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करेंगे लिक्विड का, इस तरीके से कि इमेजिनरी लिक्विड के सिलेंडर की ऊपर की सरफेस लिक्विड सरफेस पर प्रेजेंट है एंड h is height of the cylinder. So the distance x1 अपर सरफेस का डिस्टेंस लिक्विड की फ्री सरफेस से कितना हो जाएगा 0, क्योंकि लिक्विड की फ्री सरफेस पर इमेजिनरी सिलेंडर की अपर सरफेस प्रेजेंट है, इसलिए इस सरफेस का डिस्टेंस लिक्विड की फ्री सरफेस से 0 होगा. x2 इट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर. जो बॉटम सरफेस है इमेजिनरी सिलेंडर की, इस बॉटम सरफेस का डिस्टेंस लिक्विड सरफेस से सिलेंडर की हाइट के बराबर हो. क्योंकि अपर सरफेस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है इमेजिनरी सिलेंडर की, इसलिए इमेजिनरी सिलेंडर की अपर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो प्रेशर है दैट इज़ P1 किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लिखते हैं P0. लोअर सरफेस पर प्रेशर P2 की वैल्यू हो जाएगी सपोज इक्वल टू P. वैल्यूज पुट करेंगे, x1 की वैल्यू 0, x2 इक्वल टू h, P1 इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2 की वैल्यू P के बराबर. इक्वेशन हो जाएगी प्रेशर की एट द
bottom of the imaginary cylinder, pressure P, it will be equal to P1 is equal to P0 plus x2 equal to H, x1 equal to 0. So x2 minus x1, it will be equal to H minus 0 rho into G. Or the pressure at the bottom surface of imaginary cylinder P, it will be equal to P0 plus H minus 0 H rho into G. This pressure is called absolute pressure, or it is called total pressure. Now the difference between absolute pressure and atmospheric pressure is called gauge pressure. Absolute pressure और total pressure P और atmospheric pressure P0, दोनों का difference gauge pressure कहलाता है. So gauge pressure, it will be equal to P minus P0. P minus P0 and P minus P0, P0 को इस तरफ लेकर आओगे, P minus P0, it will be equal to H rho into G. This is the formula for gauge pressure. The difference between absolute pressure and atmospheric pressure is the gauge pressure. Now let us find the pressure at a height h above the liquid surface. इसके लिए फिर से एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे. इसको हम थोड़ा सा नीचे बनाएंगे. सपोज दिस इज द सिलेंडर containing the लिक्विड सरफेस से ऊपर h हाइट पर प्रेशर मालूम करने के लिए अब हम इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करेंगे इस तरीके से कि इमेजिनरी सिलेंडर की लोअर सरफेस लिक्विड सरफेस पर प्रेजेंट हो और इस इमेजिनरी सिलेंडर की हाइट h है, यानी कि लिक्विड सरफेस के ऊपर h हाइट पर प्रेशर हमें जहाँ कैलकुलेट करना है ये इमेजिनरी सिलेंडर के अपर सरफेस के ऊपर ये पॉइंट आ जाए.